फंडामेंटल गलती क्या हो रही है? अभी आपने बात की है ना कि हॉट एक्सल हो रहा है, हॉट एक्सल के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। हॉट एक्सल में सबसे पहला काम हो रहा है CTRV फेलियर। दूसरा भी आपने बताया मेरे को ग्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात मैं बता रहा हूं कि ग्रीज ओजिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। सब लोग सहमत हैं ग्रीज ओजिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सर जब रिपेयर करके आता है तो उस समय सर हल्का हल्का बाहर रहता है। वेरी गुड। आप ये बताइए कि पहले बात आप लोगों ने बोल दिया ग्रीज ओजिंग नहीं होनी चाहिए। ग्रीज क्या है? जब आप उसके अंदर में भरते हो तो उसकी वो कैसा रहता है? लिक्विड, मतलब सॉलिड रहता है। जब चक्का चलेगा तो वो क्या सॉलिड रहेगा? नहीं, बिल्कुल लिक्विड। तो कोई भी चीज अगर लिक्विड कन्वर्ट हो गई तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी? अगर कोई लिक्विड बहुत डिस्टेंस तक ट्रेवल करते हुए जा रही है तो उसके अंदर में क्या होगा? क्या होगा? उसका वाष्प बन जाएगा। किसी ने बोला ना वाष्प बन जाएगा, वेपर फॉर्म हो जाएगा। अगर उस वेपर को बाहर नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? तो वेपर को निकालना है कि नहीं? तो वेपर कहाँ से निकलेगा? सील से निकलेगा। तो वेपर निकल रहा है तो किस फॉर्म में निकल रहा हो? लिक्विड फॉर्म में। तो लिक्विड फॉर्म में ग्रीज से अगर ग्रीज CTRV से बाहर निकल रहा है तो क्या बोलते हैं? ग्रीज ओजिंग होनी चाहिए। ग्रीज ओजिंग होनी चाहिए ना? यस, होना चाहिए। ग्रीज की टेंडेंसी है बाहर निकलना। अब हमें देखना है कि उसका परिमार्जन कितना है, ठीक है। अगर ग्रीज हल्की ओजिंग हो रही है तो बेयरिंग स्मूथ चल रहा है, लेकिन अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ के ज्यादा हो गई तो क्या वो बेयरिंग फेल हो जाएगा? फेल हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर में लुब्रिकेंट बाहर निकल गया। लुब्रिकेंट बाहर निकल गया तो मेटल टू मेटल कांटेक्ट हो गया। मेटल टू मेटल कांटेक्ट हो गया तो फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ गई। फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ गई तो हीट की वैल्यू बढ़ गई। हीट की वैल्यू हो गई तो मेटल में डिस्टॉर्शन आने लगा। डिस्टॉर्शन आने से बेयरिंग फेल कर गया, ठीक है। ये सारे सीक्वेंस आपको चलते जा रहे हैं। तो पहली बार ग्रीज ओजिंग होना चाहिए। अब है कि ग्रीज ओजिंग का परिमार्जन बहुत ज्यादा अगर हो गया तो बेयरिंग फेल हो जाएगा। अब हमें क्या है कि ग्रीज ओजिंग रोकने के तरीके ढूंढने हैं। पहली बात एग्जामिनेशन हम कर रहे हैं तो हमें अरेस्ट करना है कि ग्रीज ओजिंग ज्यादा कंडीशन में कोई गाड़ी जा रही है तो हमको उसको सिस्टम से डिस्कार्ड कर देना है, वैगन से व्हील को निकाल देना है, ठीक है। अगर ज्यादा हो रहा है स्प्लैशिंग होके चक्के के ऊपर में पेरीफेरी के ऊपर में आ गया, ब्लैक स्पॉट आ गया है, पूरा गंदा हो गया है, बाहर की तरफ चू रहा है, उस कंडीशन में व्हील को सिस्टम से डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। ये तो हो गया कि हमारे इंजीनियर जो काम कर रहे हैं वो अरेस्ट कर लिए। नहीं तो गाड़ी आगे जाएगी तो हॉट एक्सल का कारण बन जाएगी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए तारापीठ में हॉट एक्सल होकर एक्सल ही टूट गया था। 147 mm का डायमीटर कन्वर्ट हो गया था 20 mm में। इतना मोटा एक्सल का जनरल घटके उंगली के बराबर हो गया था और वहां से टूट गया था, डिरिलमेंट हो गया था। कितना बड़ा हंगामा हुआ था तारापीठ में, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। अब रही बात कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लें कि हमारे ग्रीज ओजिंग न हो, ठीक है। इसके पहले सबसे पहले अभी एक आदमी ने बोला था, सबसे पहला बात बोला था कि प्रॉपर अर्थिंग होनी चाहिए। बोला था आप ही लोगों ने, किसी ने बोला था अर्थिंग होनी चाहिए। अर्थिंग नहीं होगा जब वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग में क्या होता है, हमेशा रिटर्न करंट पास करती है और करंट हमेशा सुगम रास्ता ढूंढती है जाने के लिए। सबसे आसान जो तरीका रहेगा उसी तरीके को अडॉप्ट करती है। हमें अर्थिंग प्रॉपर करके उस तरीके को डिस्कार्ड करना है, उस सुगम रास्ते में अवरोध पैदा करना है कि करंट जाने का रास्ता ये, यहाँ अवरोध पैदा कर दें कि करंट इसके थ्रू ना जाए।
करंट कोई दूसरा पाथ ट्रेवल करे, करंट की टेंडेंसी हो तो जाएगी जाएगी, वेल्डिंग हो रही तो जो रिटर्न करंट आ रही है वो तो जाना ही जाना है। और सारे करंट किसके थ्रू जाते हैं? धरती के अंदर में, अर्थ के अंदर में जाते हैं, भेजना ही भेजना है, समझ रहे हैं कि नहीं? अब भेजने के लिए जो रास्ता है उसको हमें सुगम रास्ते को डिस्कार्ड करके दुर्गम रास्ते को उसको भेजना है, कठिन रास्ते से जाए हो, तो उसके लिए क्या हमें अर्थिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अगर वो अर्थिंग प्रॉपर नहीं होगी तो जो क्या होगा, इस बियरिंग के थ्रू जाएगा, बियरिंग के थ्रू कहाँ जाएगा? जनरल में जाएगा, जनरल से एक्सल में जाएगा, एक्सल से व्हील में जाएगा, व्हील से जाके ये जो रेल बनी हुई है रेल के थ्रू अर्थ में जाएगा। तो पास क्या हो गया? करंट का ये पाथ बन गया, ठीक। जब करंट इसकी पाथ के थ्रू जाएगी तो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म के अंदर में है, तो यहाँ अंदर में क्या होगा? फ्लैशिंग हो सकता है, ठीक है, फ्लैशिंग हो जाएगा। अब ग्रीस का जो हमारा सरफेस होता है वो हाउ में चलता है, उसकी फिनिशिंग इतनी जबरदस्त होती है कि उसमें जो अलाउंसेस रखा जाता है 0.001 रखा जाता है, समझा? हाई सुपर फिनिशिंग के सरफेस रहती है। अगर उसके अंदर में किसी भी कारण से अगर स्कोर फॉर्म हो गया, समझ रहे? स्कोर मतलब कि डेंट आ गया, लाइनिंग आ गई, फ्लैशिंग। अब रोलर है, रोलर में क्या है? रोलर और ट्रेड के बीच में लाइन कॉन्टैक्ट है, ठीक है। उस कॉन्टैक्ट के भीतर से करंट चली जाएगी तो वहां स्कोर फॉर्म हो जाएगा। स्कोर फॉर्म हो जाएगा तो गाड़ी जब चलती जाएगी, रोटेट होती जाएगी, तो वो स्कोर क्या करेगा? कॉन्टैक्ट एरिया को खराब कर देगा। कॉन्टैक्ट एरिया को खराब कर देगा तो हीट जनरेशन शुरू हो जाएगी, हीट जनरेशन शुरू हो जाएगी तो हॉट एक्सल हो जाएगा। तो पहला क्या है कि हमें अर्थिंग को प्रॉपर करना है, ठीक है। कोई भी वैगन बिना वेल्डिंग का तो वैगन का एग्जामिनेशन होता नहीं है, हर गाड़ी में वेल्डिंग हो रही है। तो वेल्डिंग के लिए आपने बोला कि नजदीक हमें क्लैम्प करना, अर्थिंग लगानी है, ताकि जो है करंट हमारे बेयरिंग के थ्रू ना जाके उसके थ्रू चली जाए। अभी आपके एसएससी साहब ने पूरे ट्रैक के ऊपर, पूरे एग्जामिनेशन पाथवे के ऊपर में स्ट्राइप लगा दिया, ठीक है, ताकि आप अर्थ को दूसरे वायर को स्ट्रिप में जोड़ दें। रेल में ना जोड़े, करंट बाईपास होकर चली जाए, आप उसमें जोड़ दें कि दूसरे एंड से करंट बाहर चली जाए, ठीक है। अभी लग गया ना, एक लाइन कंप्लीट। इसके पर्पज यही था कि बेयरिंग फेल्यूर सिर्फ कंपनी को दोष दे देंगे कि सीटीआरबी खराब है। सबसे आसान तरीका बोल देना सीटीआरबी खराब है, क्योंकि उसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है। लेकिन हम जो खराब काम कर रहे हैं उस काम को हमें रोकना पड़ेगा। एक बियरिंग की लाइफ 10 साल 12 साल होती है, समझ रहे हैं? तो बियरिंग की लाइफ को बचाने के लिए हम उसको प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे, तभी बियरिंग को लाइफ को हम बचा पाएंगे। तो पहला काम क्या हो गया? प्रॉपर अर्थिंग। सबसे पहला मैंने क्या बोला कि ग्रीज ओजिंग की क्वांटिटी ज्यादा है तो सिस्टम से गाड़ी को निकाल देना। काम करने के समय अर्थिंग को प्रॉपर करना है। अब दूसरा चीज जो है, दूसरा चीज क्या हो गया कि व्हील का प्रॉपर हैंडलिंग। व्हील का प्रॉपर हैंडलिंग, ये जो बियरिंग होती है, ये जो ब्लैक वाला होता है, इधर ग्रीज रहता है, इधर ग्रीज सील रहता है, इधर ग्रीज रहता है, इधर ग्रीज सील रहता है, ठीक है। ये जो ब्लैक वाला मैंने दिखा रहा ना, ये ग्रीज सील है, दोनों तरफ उसको पकड़ के रखता है ताकि बाहर की तरफ ना निकलने पाए। अब जब हम इसको ले जाएंगे तो इतना ये डेलिकेट चीज है कि इसके ऊपर अगर धक्का लग गया तो वो फिल्म, जो बियरिंग के साथ एक फिल्म बनती है, ठीक है, जो गाड़ी चलती है तो एक आयल का फिल्म बनता है। अगर वो ये रबर का जो पोर्शन है उसका शेप बदल के क्या होगा, कोनिकल टाइप का हो गया, समझ रहे हैं? इसके ऊपर धक्का लग गया, कोनिकल टाइप का हो गया, तो क्या होगा, पंचर हो गया। वो फिल्म, जो प्रोटेक्टिव फिल्म है, वो पंचर हो गई। पंचर हो गई तो ग्रीज वहां से निकलना शुरू कर देगा। तो पंचर होने से बचाने के लिए हमको प्रॉपर हैंडलिंग करना है। प्रॉपर हैंडलिंग करने का तरीका भी देखिए, आपका चक्का उठाया जा रहा था, कैसे उठाया जा रहा था? ये व्हील है, ये सीटीआरबी है, आपने चेन लगाया, यहाँ लगाया, समझ रहे ना? देखा आपने, जो चेन आपने लगाया था सीटीआरबी के पास लगाया था। सीटीआरबी के पास अगर चेन लगाएंगे तो किसी न किसी कारण से जो चेन आपने लगाया, अगर बियरिंग के जो हमारा ऑयल सील है उसके पास चला गया, सरक के चला गया, लगाने के समय धक्का लग गया तो उसको पंचर कर देगा। तो लॉन्ग रन में क्या होगा, ग्रीज वहां से डिस्कार्ड हो जाएगी, मतलब बाहर निकल जाएगी, हॉट एक्सल बन जाएगा। तो हमें हैंडलिंग कैसा करना है? प्रॉपर हैंडलिंग करना है। तो प्रॉपर हैंडलिंग का मतलब कि हुक जो लगाना है एक्सल में लगाना है, न कि बियरिंग में लगाना है। समझ गए बात को? अगर हम कहीं गलत होंगे तुरंत रोकिएगा, अगर गलत कर रहे हैं मुझे भी बताइएगा।
हम एकदम व्यवहारिक बात करेंगे, आपसे समझिए कि एकदम प्रैक्टिकल चीज बताओगे, जो आप गलत कर रहे हैं उसका रिपरकशन क्या हो रहा है। तो हैंडलिंग कैसे करना है, इसके थ्रू करना है। अगर आप यहां से कर रहे हैं तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी, हमेशा संभावना है कि वो जो आप हुक लगा रहे हैं उससे ग्रीस सील डैमेज हो जाए। समझ रहे हैं? इसके ऊपर अगर आपने लोड दे दिया तो भी हो सकता है, आप उठा रहे हैं वर्टिकल की तरफ में, वो भी गड़बड़ हो सकता है। तो हमेशा आपको डिवाइस बनानी है कि हम यहाँ से लेके जाएं, एक्सल में क्लैम्प करके चेन को लगाएं, एक्सल में लेके जाएं उसको। ठीक, पहला तरीका ये हो गया। देखिए अभी गलत हो रहा था सर, अगर एक्सेल के बीच अगर हम हुक लगाते हैं तो वो सरकने का चांस, कोई सरकने का चांस नहीं रहता है। आप उसके अंदर में वुडन वेज लगा दीजिएगा। क्या बात करते हो यार, पूरी दुनिया